वेलकम टू फैक्ट अफेयर्स। मैं मनीष चौरसिया। यूएसए में हाल ही में प्राइमरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। यूएसए का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय होता है और इसका जो प्रभाव है पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो अमेरिका है उसकी जो सॉफ्ट पावर है, मिलिट्री पावर है या फिर जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा है, मजबूत है। इसलिए जो वर्ल्ड पे यूएसए का जो इफेक्ट है वो साफ दिखाई देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। अमेरिका में 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं राष्ट्रपति के लिए, जिसमें जो भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी है वो भी भाग ले रहे हैं और उनको एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं और इनको माना जा रहा है कि ये सबसे यंगेस्ट जो राष्ट्रपति है अमेरिका के बन सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एज है वो 38 या 39 के आसपास है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको भी राष्ट्रपति की रेस में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भाई हम बात करते हैं कि जो विवेक रामास्वामी है उनको एलोन मस्क का भी सपोर्ट मिला है और उनके द्वारा एक ट्वीट साझा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो विवेक रामास्वामी है एक प्रॉमिसिंग प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं या कैंडिडेट है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इनको लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि इनके जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी फिक्स हैं और सटीक हैं। विवेक रामास्वामी के जो माता पिता है वो केरल के रहने वाले थे और बाद में वो यूएसए में चले गए। और जो विवेक रामास्वामी हैं उनके द्वारा येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की गई थी और वहीं पे उन्होंने अपना एक व्यापार भी शुरू करा था। अब हम बात करते हैं कि जो विवेक रामास्वामी है उनके जो गोल्स हैं जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो अमेरिका के लिए क्या करेंगे। तो उनके द्वारा कहा गया है कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनका ये पहला चाइना के साथ जो अपने ट्रेड रिलेशन है उसको तोड़ देना। और उनके द्वारा कहा गया है कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनके द्वारा जो चाइना में जितनी भी अमेरिकी कंपनियां होंगी उनको वापस बुला लिया जाएगा और अगर कोई कंपनी चाइना में निवेश करती है तो उस पर जो बैन है वो भी लगा दिया जाएगा। विवेक रामास्वामी के द्वारा ये भी कहा गया है कि अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना है और कोई नहीं है, यानी जो रशिया वो भी नहीं है जितना बड़ा चाइना है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो जो चाइना है 2029 में के आसपास जो ताइवान है उस पर हमला कर देगा और उस पर पूरा कंट्रोल कर लेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जो ताइवान में जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप के जो प्लांट है वो अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं उसके बाद जो कंपनियां निवेश करती हैं उनको किसी दूसरे देशों में शिफ्ट कर देना, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया या फिर जो इंडिया है उसमें उसको सेट कर देना। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इसके कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट देगा। उनका ये भी कहना है कि जो अमेरिका के लोग हैं उनमें जो देशभक्ति की भावना वो कम हो गई है, इसलिए उसको जागृत करना बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है या अमेरिका के जो लोग हैं विवेक रामास्वामी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से रिलेट करता है। और क्या कोई भी वाइट पीपल जो नॉन वाइट को एज अ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि वो क्रिश्चियन भी नहीं है। यदि विवेक रामास्वामी की जो नीतियाँ हैं अमेरिका के हित में होंगी और अमेरिकी लोगों के हित में होंगी तो ज़रूर जो अमेरिका के लोग हैं उनको राष्ट्रपति के रूप में अपनाएंगे और उनको जिताएंगे भी। हमें यहाँ ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बोरिस जॉनसन है वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब वो जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो नीतियाँ हैं ब्रिटेन के हित में, जिसके द्वारा जो लोग हैं उनके द्वारा उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पहले जो ऋषि सुनाक है वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पर रिसेशन आ चुका था जिसकी वजह से जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है वो डाउन हो रही थी। इसलिए जो ऋषि सुनाक है वो एक नए प्लान के साथ आए और उनके द्वारा कहा गया था, यानी जो एश्योरेंस है वो दी गई थी ब्रिटेन को कि वो जल्द ही जो ब्रिटेन है उसको रिसेशन से निकाल पाएंगे और उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके लोगों द्वारा उन पर विश्वास किया गया और उनको प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया गया। अब ये निर्भर नहीं करता कि आप किस धर्म से संबंधित है, लेकिन जो नीतियां हैं वो देश के हित में होनी चाहिए कि ऋषि सुनाक ने करके दिखाया है। तो हो सकता है कि आगे चल के जो विवेक रामास्वामी है राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, क्योंकि ये जो ट्रम्प के बाद सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पे रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।